नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल रोहित लाल ब्लॉग्स। आज हम फिर दोबारा रोज़ पार्क क्लब में आए हैं। थोड़ा मैं गलत बोल जाता हूँ कभी कभार। रोज़ पार्क क्लब लोधी गार्डन, मैंने जैसे आपको हमेशा बोला है कि लोधी गार्डन एक ज़िंदगी का हिस्सा है। तो यहाँ पे हर साल नहीं, हर हफ्ते एक पार्टी बनाई जाती है। तो आज हमारी जो पार्टी है, जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं परवेश वर्मा जी, जो MP हैं, और देवेंद्र गिल जी, जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इस पार्टी को। देवेंद्र जी नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। और वोरा साहब नमस्कार। सर, आप जो ये पार्टी आज ऑर्गेनाइज से मतलब किसकी तरफ से हो रही, कुछ बताएंगे? ये परवेश वर्मा जी की ओर से जो MP हैं, हाँ, BJP के। हाँ जी। हाँ, उनकी ओर से उनके छोटे भाई सिद्धार्थ जी खड़े हैं सेक्रेटरी के लिए DDC इलेक्शन में। अच्छा। हाँ, उस वजह से ये पार्टी बनी है। तो ये सर मतलब ये परवेश जी अभी जो DDC के लिए इलेक्शन के लिए खड़े हैं, सिद्धार्थ जी सेक्रेटरी के लिए खड़े हैं। उनका बैलेट नंबर 2 है, पोस्ट सेक्रेटरी, और बैलेट नंबर 2 DDC। जो भी क्रिकेट एसोसिएशन दिल्ली के मेंबर हैं वो इसको वोट कर सकते हैं। ये 25, 26, 27 3 दिन तक चलेगा। पहले ही ये स्पोर्ट्स पर्सन है जो पूरी टीम के अंदर अकेले ही खड़े और राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं, सब पॉलिटिशियन हैं। सिद्धार्थ जी है, लेकिन सिद्धार्थ जी बिल्कुल ही स्पोर्ट्स पर्सन है। तो ये सिद्धार्थ जी हैं। हाँ, ये सिद्धार्थ जी स्पोर्ट्स पर्सन है। पॉलिटिकल इलेक्शन तो होता है, लेकिन ये रणजी प्लेयर है। ये खुद ही रणजी के 40-45 मैच खेले हुए और स्पोर्ट्स पर्सन है। मैं एक एज ए स्पोर्ट्स, क्या सुधार होगा, मतलब अगर आते हैं इस सेक्रेटरी की पोस्ट पे सिद्धार्थ जी के, क्या आपको बताएंगे, क्या सोचा है, क्या सुधार होगा इससे? बिल्कुल क्लीन होगा जी सब कुछ। जो आगे चलता थी और दगाबाजी उधर से देखे दे, उधर से उसको सिलेक्ट कर रहे हैं, उसको करा दे, वो नहीं होगा। सिद्धार्थ जी के आते ही सेक्रेटरी बनते ही ये काम बंद हो जाएगा सारा, और बिल्कुल जो असली प्लेयर है वही जाएंगे आगे। आपकी कुछ? मेरी लोगों से अपील है, एक स्पोर्ट्स पर्सन है और रणजी खेलना कोई छोटी बात नहीं होती। रणजी प्लेयर हैं, तो लोगों से अपील है कि मतलब जो सुधार करना चाहते हैं, हाँ, सुधार करेंगे और सुधार होगा। तो स्पोर्ट्स पर्सन है, एक अननोन को खिला दे, एक स्पोर्ट्स को खिलाएं जो स्पोर्ट्स में मेहनत करता है, 10 साल से मेहनत कर रहा है, उसको ना जगह मिले तो बड़ा दुख होता है। जी। एक तो ये खुद ही प्लेयर हैं, क्रिकेट को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो जो सुधार ये कर सकते हैं ना, तो जो क्रिकेट का जानकार नहीं होगा वो नहीं कर सकता। तो इनका आना बहुत ही जरूरी है। हमारी बेस्ट विशेष है कि ये जीते। सर दिखाई नहीं दे रहा है क्या चक्कर? सर, आपके कुछ विचार सिद्धार्थ जी के लिए? सिद्धार्थ जी के लिए, सिद्धार्थ जो DDC इलेक्शन जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। जो हमारे क्लब में आके पार्टी देंगे वो तो जीतेगा। ये पहले भी डायरेक्टर थे। अच्छा। हाँ, ऑलरेडी डायरेक्टर थे। अच्छा। सेक्रेटरी के लिए खड़े हुए हैं, पहले डायरेक्टर थे DDC में। वैसे काफी जो कंपटीशन हो रहा है, काफी टफ सा लग रहा है मुझे। आपके क्या विचार है सर, जो कंपटीशन जिस तरह से हो रहा है? कंपटीशन तो टफ है। हाँ, क्योंकि इसके अंदर मेरे ख्याल से जेटली जी के जो जी आप जेटली, उनके जो बेटे इन्वॉल्व हो रहे हैं इसके अंदर। रोहन जेटली भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, और यहाँ से शायद पिछले हफ्ते ही पार्टी हुई थी। दूसरा ग्रुप जो है वो भी स्ट्रांग है इस समय अभी। तो इसलिए काफ़ी टफ जो है कंपटीशन। पर इस टाइम जो है ना, हमारे सिद्धार्थ जी बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, सब लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, और हमारी वेल विशेष है कि वो जीत के आए, भारी मतों से जीत के। ये ग्रुप जो है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं विकास सिंह जी, वो प्रेसिडेंट के लिए खड़े हैं। अच्छा। और ये सेक्रेटरी के लिए खड़े हैं। ये उनका ग्रुप है सर। विकास सिंह जी का। विकास सिंह जी बहुत माने हुए आदमी हैं सुप्रीम कोर्ट। हाँ, लास्ट वीक उन्होंने पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी, विकास सिंह जी ने। बिल्कुल वही। चलिए, हम तो हमारे चैनल की तरफ से सबको बेस्ट विशेष करते हैं। जो भी जीते सब हमारे सर आंखों पे है। बाकी बस सुधार होती रहे, हर चीज में सुधार रहे। पीछे काटी हुई है। धोनी सर घटाया सर, बताइए सर, जो इलेक्शन होने वाले हैं। बेटा है ये। नमस्कार जी, नमस्कार। तो अभी सिद्धार्थ जी के लिए जो आज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पार्टी यहाँ पे, वो DDC के लिए हमारे सेक्रेटरी के लिए खड़े हो रहे हैं। तो उनके मैं विचार जानना चाहता हूँ, आपकी तरफ से क्या? सर ऐसा है, सिद्धार्थ का मैंने प्रोफाइल पता किया। ये हमारे भाई खड़े हैं, गिल साहब चले गए, सुरेंद्र गिल जी,
उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात बताई कि ये पहले डायरेक्टर भी रहे हैं DDCA के और 40 से ऊपर मैच रणजी ट्रॉफी के खेल चुके हैं। अच्छा, तो यार DDCA में तो पॉलिटिकल बंदों को क्या करना है, हमने स्पोर्ट पर्सन चाहिए हमें। स्पोर्ट्स पर्सन चाहिए जिसको ना फीलिंग पता हो प्लेयर की क्या प्रॉब्लम है, जो स्पोर्ट्समैनशिप हो रही है वो चीज स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए। तो मैं तो चाहता हूँ जितने भी मेंबर जीते हैं सारे स्पोर्ट्समैन ही होने चाहिए। इस क्लब की जो स्पिरिट है यही है कि मतलब इतने सारे अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, इतने अच्छे अच्छे ओहदा है। आप अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे ना हमारे क्लब का 30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ शुरू में हमने ऐसी हस्तियों से पार्टी ली हुई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुजंती माला, प्रणब मुखर्जी, ये आनंद शर्मा वगैरह, मैंने विजय गोयल जी, माकन जी, पीयूष गोयल जी और वो जो HRD मिस्टर का कोई नाम था, क्या नाम है उनका, जिसकी वो गोरा था, हाँ वो महाराष्ट्र से है। इतने ही लोग यहाँ आए। और ये जो आज टाइम राजस्थान के CM है, क्या नाम है उनका, गहलोत जी, यहीं वॉक करते थे। यहाँ खींच के मैं यहाँ ले आया था उनको। चला यार मजा आ गया। ये खाने का मजा आया, जब खाने का मजा आया ये मुझे नहीं पता। हाँ, प्रकाश जावड़ेकर तो यहाँ ना HRD मिनिस्टर जो ये जो प्लेटफॉर्म है ना न्यूट्रल है, कांग्रेस हो BJP हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। बस ये है कि हमारे मेंबर से आके प्रेम से मिले, अपने बारे में बताए, अच्छा है तो वोट दे देंगे भाई। नहीं, बिल्कुल फर्क तो पड़ता है जी, माइलेज तो मिलती है कि जिसको अगर क्लब चाहेगा। ये एक मंच है, ये मंच कोई भी आके अपनी बात रख सकता है, हमने नॉन पॉलिटिकल कन्विंसिंग मंच कर रखा है। सकता है। अगर अच्छा है तो लोग उसको जिताएंगे। यहाँ सारे अलग अलग पार्टी को भी अंदरूनी तरह से बिलोंग करते हैं, मगर यहाँ सब आगे न्यूट्रल। सर वैसे आप क्लब के बारे में, क्लब क्या चाहता है जो सुधार हो वहाँ पे, किस तरह से? क्लब ये चाहता है कि वहाँ सारे क्रिकेटिंग वर्ल्ड के लोग आएँ, पॉलिटिशियन ना आए DDCA में, और वहाँ का सुधार हो। अभी देखो ना, ये स्टेडियम जो है कोई इतना बढ़िया स्टेडियम नहीं है। अभी तो IPL के मैचेस मैंने देखे, दुबई का स्टेडियम देखो, दंग रह जाता बंदा देख के। बिल्कुल, दुबई जो इंटरनेशनल स्टेडियम है। अब ये दिल्ली यार, ये वर्ल्ड कैपिटल है, इट इज़ ए इंटरनेशनल सिटी। यहाँ दुनिया भर के लोग आते हैं और यहाँ की तो हर चीज़ बढ़िया होनी चाहिए। स्टेडियम तो मैं कहता हूँ इनको चाहिए बहुत मार्वलस बनाए, लेटेस्ट बनाए, अच्छा बनाए, और प्लेयर्स को फैसिलिटी बहुत दे, और जो लोग देखने आते हैं उनको भी अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट हो, जिसमें टैलेंट हो उसको लाया जाए। सबसे बड़ी बात यही है, जो मतलब टैलेंट हो वो लोग आए, जो स्ट्रगल कर रहा है, जो अच्छा काम कर रहा है उसको आना चाहिए। करप्शन थोड़ी बहुत हर जगह हो जाती है, तो उसको कोई हम इग्नोर करते हैं। अगर किसी ने काम कर दिया है तो अगर माइनर करप्शन भी है तो कोई फर्क, उसने ना भी की हो, पर नीचे लोग कर देते हैं, आप किसी को रोक नहीं सकते। एग्जैक्टली। इसलिए थोड़ा बहुत चलता है, आटे में नमक चलता है, मगर नमक में आटा नहीं होना चाहिए। बस ये है हमारी पॉलिसी कि अच्छे तरीके अच्छे लोग आए। अब सिद्धार्थ जी से मैं पहली बार ही मिलूंगा, मैं पहले कभी नहीं मिला। प्रवेश जी से रोज ही मिलते हैं हम। जी। तो प्रवेश जी से मुलाकात, तो हमारे क्लब के मेंबर भी हैं, हमारे रोजपाक क्लब के। जब भी आते हैं तो यही कहते थे मुझे, यार तो नहीं देख मैं विदाउट इन्विटेशन आया हूँ। मैं कहता हालांकि मैं कहता मेंबर को इन्विटेशन नहीं चाहती। तो धन्यवाद रोनी सर, फिर दोबारा मिलते हैं। प्रवेश जी की वेट करें सर, आएंगे सर? वो राजौरी गार्डन में सिद्धार्थ जी नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए हमारे इस क्लब में, और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि आप सेक्रेटरी की पोस्ट में होते। थोड़ा बताएंगे DDC के अंदर आप क्या क्या चेंजेस चाहते हैं लाना? DDC में सर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो है क्रिकेट सिलेक्शन में, फेयर सिलेक्शन नहीं होता। तो ये सालों साल से प्रॉब्लम है। उसमें ऐसे बच्चों को सिलेक्ट कर दिया जाता है जिनमें प्रतिभा की कमी है, और एज ग्रुप का बड़ा फ्रॉड चलता है। ऐसे बच्चे जिनकी एज को फर्ज करा के उनको कम कराया जाता है, और एक अच्छे बच्चे की एज को ओवर एज करा दिया जाता है। क्रिकेट में फेयर सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए मैं काफ़ी समय से लड़ाई कर रहा हूँ, और एक दो लोग बहुत ही गलत हैं जिनके अगेंस्ट में खड़ा भी हूँ। और इसके अलावा एक समस्या है हमारी कि जो छोटे बच्चों के लिए, जो एज ग्रुप के बच्चे हैं, जो बच्चे ड्रॉप हो जाते हैं, उनके लिए हम उनकी मेंटल एस्पेक्ट पे काम नहीं करते। तो बेसिकली क्रिकेट इज़ माई प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद क्लब फैसिलिटीज़ को बढ़ाना। क्या क्या चेंजेस चाहते हैं क्लब के अंदर? जैसे क्या आप चेंज कर सकते हैं आपकी जब सेक्रेटरी पोस्ट जीत जाते हैं?
सर चेंजेस क्लब में अगर मैं कुछ भी करूँगा अपने आप और टीम के साथ तो वो ऐड ही होगा, क्योंकि हमारे क्लब में अभी कुछ है ही नहीं। अभी हमारे क्लब में एक बैठने की जगह नहीं है, लोगों के बैठने की जगह नहीं है, मेंबर्स के बैठने की जगह नहीं है, एग्जीक्यूटिव के बैठने की जगह नहीं है, कोई भी रेस्टोरेंट नहीं है अच्छा, बार हमारा बंद है, कोई और ऐसी फैसिलिटीज़, कोई स्विमिंग पूल या बाकी सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं। तो कुछ भी होगा तो क्लब में ऐड होगा। तो ये सारी चीज़ें जैसे दिल्ली जिमखाना क्लब या गोल्फ क्लब, यहाँ के मेंबर्स अपनी मेंबरशिप पे बड़ा गर्व महसूस करते हैं, पर डीडीसी के मेंबर्स के बारे में आप ऐसा नहीं कह सकते। यहाँ पे भी अगर मेंबर्स हैं, आप पूछेंगे आपको आर यू प्राउड ऑफ बीइंग मेंबर ऑफ डीडीसी। तो धन्यवाद सर हमारे चैनल पर आने के लिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर इलेक्शन। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी उम्मीद जी। कमल जी, सानी साहब, तो सारे योगा वाले मेंबर्स को भी बुला लो। अरे आओ ना, ये बताएंगे। तो टीवी इधर आ जाओ यार, आजा पहले इधर होलो अरोड़ा साहब आ जाओ जी, आओ भाई साहब आओ। आओ भाई साहब। आज हमारे बीच श्री सिद्धार्थ साहब सिंह वर्मा हमारे बीच में पधारे हैं। मैं इनका अपने रोज पार्क क्लब की तरफ से, मॉर्निंग वॉकर्स क्लब की तरफ से स्वागत करता हूँ। सिद्धार्थ जी आप सब जानते हैं, जो प्रवेश वर्मा जी हमारे क्लब के भी मेंबर हैं और मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनके छोटे ब्रदर हैं। इनकी फैमिली का कोई इंट्रोडक्शन तो दिल्ली में हर बंदा बच्चा जानता है। साहब सिंह वर्मा एक नाम था ईमानदारी का और काम करने वाला बंदे थे। वो चीफ मिनिस्टर है, सेंटर में मिनिस्टर है, बहुत उपलब्धियां हैं साहब सिंह वर्मा जी की। पूरी दिल्ली के जो लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस से है चाहे वो बीजेपी से है, उनको बहुत लाइक करता था। साहब सिंह वर्मा जी का परिवार है और इन दोनों बच्चों ने, प्रवेश ने और सिद्धार्थ जी ने अपने बाप का नाम आगे बढ़ाया है, कम नहीं किया है, बहुत बढ़ाया है। प्रवेश जी तो खैर 2 बार इलेक्शन जीत चुके हैं मेंबर पार्लियामेंट का। उनके इलाके में बहुत बातचीत है, बहुत लोग उनसे अच्छे प्यार करते हैं, हर बंदे का काम करते हैं। वो भी आज आने थे मगर किसी वजह कहीं रुकना पड़ गया उनको, वो नहीं पहुंच पाए। सिद्धार्थ जी का इतना बता दूं कि ये एक क्रिकेटिंग वर्ल्ड के आदमी हैं और डीडीसीए के इलेक्शन है, ये सेक्रेटरी पोस्ट के लिए खड़े हैं। और ये जो बॉडी है ये क्रिकेट के लिए ही बनी है, क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए ही बनी है। तो हम तो यही चाहेंगे कि ये पर जितने भी मेंबर सेलेक्ट हों सारे क्रिकेटिंग प्लेयर्स होने चाहिए, बाहर के पॉलिटिशियंस नहीं होने चाहिए। क्रिकेट को जो बढ़ा सकता है वो एक क्रिकेट वाले प्लेयर की जानता है फीलिंग, इसको क्या प्रॉब्लम है और इनको आगे क्या करना है। ये क्रिकेट जो खेलता है वो जानता है। ये 40 से ऊपर मैच रणजी ट्रॉफी के खेल चुके हैं पहले अपने सिद्धार्थ जी, और अभी प्रैक्टिस डायरेक्टर भी रहे हैं। इनको एक एक प्लेयर की हर चीज़ की नॉलेज है, किसको क्या प्रॉब्लम है, किसको कैसे बढ़ाना है, डीडीसीए को कितना टॉप ऑफ वर्ल्ड पे लेके आना है। पिछले दिनों में हमने देखा आईपीएल चल रहा था तो दुबई में जो दुबई स्टेडियम है, इंटरनेशनल स्टेडियम, मार्वलस स्टेडियम, और दिल्ली एक इंटरनेशनल सिटी है, यहाँ तो उससे भी बढ़िया स्टेडियम होना चाहिए। हम तो बहुत बड़े देश है उनके मुकाबले। तो मेरी तो यही मन की इच्छा है कि ये जो है ना डीडीसीए जो जितने भी बंदे सिलेक्ट हों वो क्रिकेटर्स होने चाहिए, प्लेयर्स होने चाहिए, ताकि वो एक फील आ जाए कि ये बॉडी उनके लिए है। तो मैं सिद्धार्थ जी का पहले स्वागत कराऊंगा श्री जौहर साहब। ही इज द लाइफ मेंबर ऑफ डीडीसीए, ये लाइफ मेंबर है डीडीसीए के।
उस पर सर पड़ा था। ये बहुत पुराने मेंबर हैं और मैंने ये कई दिनों से बीमार है, आ नहीं रहते, मैंने रिक्वेस्ट पर यू आर स्टैंडिंग इंडिपेंडेंट थी, तो फिर भी मैं महेश कपूर जी को चले गए ग्रुप महेश कपूर जी को रिक्वेस्ट करूंगा। 12 पे 5 ही लोग। आप इतने पुराने आदमी का नाम ले रहे हैं। महेश कपूर जी ये भी डीडीसीए के मेंबर हैं, तो और भी जिन्होंने प्लीज हार दिए नहीं, मेहता जी, ईश्वर जी, राजेश जी, कमल शर्मा जी, समझिए खड़ो, आप यहीं खड़ो। गोरा साहब ये तो आपके बहुत फैन हैं। गोरा साहब ये क्रिकेटिंग वर्ल्ड के हैं। आओ सर, कौशल जी आओ ना सर, ये भी हमारे क्लब के बहुत सीनियर मेंबर हैं कौशल जी, और ये योगा के लीडर हमारे जी, और भी भाई जिसके पास हार है तो आगे आ जाए यार। विवेक जी चौधरी साहब, विवेक बैसला अच्छा विवेक फैसला जी, योगी ये भी आपके डीडीसीए के मेंबर हैं, ये भी डीडीसीए के मेंबर हैं योगी, इनकी घर की 6 वोट हैं, इनकी घर की 6 वोट है डीडीसीए में। डॉक्टर धार है, ये मेघनाथ जी पुराने रावण के जमाने से मशहूर हैं। चौधरी साहब बढ़िया आदमी है, बहुत ही खुश दिल, बहुत ही बढ़िया आदमी चौधरी साहब। मैं दोस्त पार्क प्लेजर की तरफ से और माननीय वाकफ की तरफ से, ये देवेंद्र गिल जो होस्ट है एक्चुअली आज की पार्टी का, ये इसको हार तो हम डाल देते हैं, सरदार जी आप डाल दो। चलो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सरदार जी, आप कुछ अपने बारे में और कुछ जो आप करना चाहते हैं उसके बारे में बताइए प्लीज। मैडम ये स्पेशली श्रीनगर से आएंगे प्लीज। यहाँ बड़े दूर दूर से लोग आ जाए हैं आपके स्वागत के लिए सर। सतीश जी ये अभी लोकल लड़ने जा रहे हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सरदार जी प्लीज आप अपने बारे में बताइए। हाँ जी भाई साहब। हाँ जी सर। रोज क्लब के सारे मेंबर्स को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हम पहले बिल्कुल करीब रहते थे लोधी गार्डन के, तो मैं रोज इस गार्डन में आता था सुबह और शाम। अब थोड़ा सा दूर चला गया हूँ तो आना थोड़ा कम रहता है। हम डीडीसी का एक बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव लड़ रहे हैं। क्रिकेट आप सब जानते हैं इस देश में एक धर्म की तरह है। लोग पूरा समय क्रिकेट में खेलने में या बात करने में लगा देते हैं, पर बड़ा दुर्भाग्य है कि देश की राजधानी में क्रिकेट की जो सिचुएशन है, जो व्यवस्था है, वो बहुत ही खराब है। उसका सबसे मुख्य कारण है कि यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है विच इज़ नॉट फेयर, और ये अभी से नहीं कई सालों से ऐसे चलता आ रहा है। मैं एक रणजी खिलाड़ी रहा हूँ, रणजी ट्रॉफी जीती हुई टीम का सदस्य रहा हूँ, सेंट स्टीफेंस कॉलेज का मैं क्रिकेट कैप्टन था, दिल्ली के अंडर 23 टीम का क्रिकेट कैप्टन था, और अनेकों सेंचुरी बनाने के बाद भी मुझे खुद दिल्ली से खेलने का मौका नहीं मिल रहा। 2 साल तक मैं वेट करता रहा और मुझे उसके बाद दिल्ली छोड़कर स्टेट चेंज करनी पड़ी और मैं वहाँ से खेला और अब रणजी ट्रॉफी जीते भी। इस पूरे चुनाव में 33 कंटेस्टेंट हैं, 33 contestants are participating. It's unfortunate that I am the only cricketer who has played 26 Ranji matches. Very nice. There is no other contestant who has played. बात भाई साहब ने बिल्कुल सही की, जो क्रिकेट एसोसिएशन है क्रिकेटर्स को आना चाहिए। मेरा मानना है कि कुछ सदस्य नॉन क्रिकेटर्स भी आ सकते हैं जिनकी सोच ठीक हो, जो क्लब को भी आगे बढ़ाएं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई क्रिकेटर ही ना हो। तो 50% का कोटा हो क्रिकेटर्स का, 60% का कोटा हो, पर दूसरे सब लोग नॉन क्रिकेटर्स और ऐसे लोग इसमें घुसे हुए जिनका घर इस एसोसिएशन से चलता है। ऐसे लोगों का आना बिल्कुल सही नहीं है। मैं 2011 में डायरेक्टर मेंबर बना, 2012 में डायरेक्टर जीत के आया, 2013 में दोबारा जीत के आया,
हमारे यहाँ पे इतनी समस्या थी कि कोर्ट ने एक एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दिया, जस्टिस बुकुल मुदगल, और उन्होंने मुझे क्रिकेट ऑपरेशन का काम दिया। तो मैं अभी चुनाव लड़ रहा हूँ, तो मैं जीत के आया तो मैं क्या करूँगा। हमारा ऑलमोस्ट 2 पैनल के खिलाफ हम ऑलमोस्ट 5 लोग इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे। हमने फिर डिसाइड किया कि अब इकट्ठे हो जाते हैं। मेरी लड़ाई यहाँ पे 1-2 बड़े बड़े जो हम बोलते हैं ना गंदी मछली, उनके खिलाफ है। जब मुझे जिम्मेदारी मिली जस्टिस बुकुल मुदगल के अंडर, तो मैंने क्या किया, तो हमारे यहाँ पे मुझे जब क्रिकेट ऑपरेशन का मुझे हेड बनाया गया, तो सिर्फ 6 महीने के अंदर डीडीसीए को, जो बहुत अच्छी खबरें डीडीसीए के बारे में बहुत कम सुनने को मिलती हैं, हमें बेस्ट ग्राउंड और पिच का अवार्ड मिला गया पूरे आईपीएल में, पूरे देश में। एक और बहुत बड़ी समस्या थी कि जो हमारी अपॉइंटमेंट होती थी, कोच, मैनेजर, सपोर्ट स्टाफ, ट्रेनर, स्कोरर, अंपायर, इनको अपॉइंट कर दिया जाता था कि आप इस फलाना सीजन के लिए आप कोच नियुक्त हो गए, और 1-2 लाइनों का एक लेटर मिलता था, उसके ऊपर रेम्यूनरेशन नहीं लिखी जाती थी। तो जब काम खत्म होता था तो वो सारे सीनियर प्लेयर, सीनियर कोचेज आते थे पैसे मांगने कि हमने काम किया, हमें पैसे दिए जाए। तो देखते थे आपका तो लिखा ही कुछ नहीं है लेटर में कितने पैसे दिए जाएंगे। तो अपनी इच्छा के अनुसार जो मुझे वो 5 लोगों में जो अच्छा लगता है उसको 2 लाख रुपए दे दिए, जो अच्छा नहीं लगता उसको 20,000 रुपये दे दिए, किसी को दिए ही नहीं। तो इतनी रिच बॉडी होने के बाद, रिचेस्ट क्रिकेटिंग वर्ल्ड में रिचेस्ट बॉडी होने के बाद भी डीडीसीए में लोगों को पैसे नहीं दिए जाते थे, और ये पिछले 20 साल से चल रहा है। तो 2016 में हमने जस्टिस बुकुल मुदगल के साथ मैंने बैठकर 2-2.5 महीने इस पर काम किया, और हमने एक लीगल डॉक्यूमेंट एक बनाया, लीगल एग्रीमेंट, डीडीसीए वर्सेस जो भी अपॉइंट जिसकी हुई। उसका नतीजा ये हुआ 2016 से वो सेम डॉक्यूमेंट, सेम अग्रीमेंट अभी चल रहा है। एक भी प्लेयर, एक भी सपोर्ट स्टाफ, एक भी कोच, मैनेजर ऐसा नहीं है जिसके पैसे ना रुके हों, सिर्फ उस एग्रीमेंट बनाने की वजह से। तो अगर हमारे पास इच्छा शक्ति है, विल पावर है काम को करने की, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे 2-3 लोग ऐसे लड़ रहे हैं चुनाव, तो मैं सेक्रेटरी के पद पे चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरे सामने 2 व्यक्ति हैं, मैं ब्रीफली आपको बताना चाहता हूँ। उनमें से एक है विनोद तिहारा। वो व्यक्ति अभी 2000 करोड़ का जीएसटी का फ्रॉड उसने किया हुआ है, चार्जशीट फाइल्ड है, जेल रह के आ चुका है, बेल पे बाहर है। दूसरा उसके ऊपर चार्जशीट फाइल्ड है बच्चों की एज फ्रॉड का। वो क्या करता था, बच्चे जो उसको लगता था जो थोड़े से संपन्न हैं, उनको कैसे अपने थ्रू खिलाया जाए, अपने क्लब में बुला के उनके डॉक्यूमेंट्स चेंज करा के, उनकी एज कम करा के उनको खिलाया जाता था। और ऐसे अच्छे बच्चे अगर कोई हैं तो वो खेल ना जाए, उसको पता है कि अच्छा बच्चा तो टीम में आ ही जाएगा, अंडर 16, अंडर 19, अंडर 20 जो एज ग्रुप हो, तो बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से उन बच्चों को ओवर एज करा दिया जाता था ताकि वो खेल ही ना पाए। ऐसे भी चार्जशीट का मामला उनके ऊपर चल रहा है, और वो कोविड की वजह से शायद मुझे लगता है बच गए, क्योंकि कोर्ट बहुत ज़्यादा चल नहीं पाई। किसी भी दिन वो चार्जेस फ्रेम होंगे और वो जेल के अंदर जाएगा। इन लोगों ने डीडीसी का नाम खराब कर रखा है। एक दूसरा कैंडिडेट है सेक्रेटरी का, मिस्टर राकेश बंसल, वो और उनके बड़े भाई एसपी बंसल, वो प्रेसिडेंट होते थे। दोनों ने मिलके दिल्ली भर में उनके ऊपर कम से कम 150 बैंक फ्रॉड के केस चल रहे हैं। जब इनके भाई एसपी बंसल प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने डीडीसीए का 1,55,00,000 रुपया वो एक तीसरी कंपनी में ट्रांसफर करके अगले दिन अपने पास ही ले लिया। तो जब हमें पता चला, हम बड़े 24 लोगों में हम सिर्फ 7 डायरेक्टर थे जो उनके इस लड़ाई के खिलाफ लड़ रहे थे, पर हमने ताकत दिखा के उनको प्रेसिडेंट पद से हटाया और हमने चेतन चौहान जी को, जो क्रिकेटर हैं, अब वो रहे नहीं हमारे बीच में, स्वर्गीय चेतन चौहान जी, उनको हमने प्रेसिडेंट बनाया। उससे फ़ायदा ये हुआ कि अगले 3-3.5 साल जो है डीडीसी में बड़ा सुचारू रूप से चला। मैं ऐसा नहीं कहता जो 2 पैनल लड़ रहे हैं उसमें सारे लोग खराब हैं, सारे लोग खराब नहीं हैं, पर कुछ लोग बहुत खराब हैं, और हमारी लड़ाई जो है उन्हीं लोगों के खिलाफ। इस जगह से मुझे लगता है सबकी सोच इसी तरह से है कि खिलाड़ियों की जगह है। हम सब इसमें एक ही मत है कि ये खेल में ऐसा गलत काम नहीं होना चाहिए।
और इसीलिए हम इकट्ठे हुए हैं। खेल हमेशा साफ रहना चाहिए। राजनीति अपनी अलग जगह है, खेल अपनी अलग जगह है। खेल में राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो यही सब सोच के साथ मैं इस चुनाव में उतरा हूँ। और जैसे आप लोगों ने एक बहुत कम समय में इतनी अच्छी संख्या में मुझे यहाँ आशीर्वाद दिया है, ऐसे ही जगह जगह जाके जो मेंबर से मिल रहे हैं, 4000 मेंबर हैं, दिन बड़े कम थे, 12-13 दिन का चुनाव था, तो सब लोगों से बड़ा समर्थन मिल रहा है। मैं पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरे में क्या पॉजिटिव है, उनमें क्या नेगेटिव है। जब वो लोग 25-30 साल डीडीसी में रहने के बाद कुछ नहीं कर पाए, तो अब आगे क्या नया करेंगे। एक का भाई प्रेसिडेंट रहा, एक खुद 25 साल से रहा। उनकी अगर आप उनका पढ़ोगे प्रोफाइल, तो उनके प्रोफाइल में लिखा है ये बड़े जाने माने व्यक्ति हैं क्रिकेट जगत में। उनकी कोई वो उपलब्धि नहीं लिखी, उन्होंने आके किया क्या। तो इतने खराब लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, और ऐसा ही समर्थन मुझे सब जगह से मिल रहा है जैसे आप लोग कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि हमारी जीत सुनिश्चित होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कैरम भी आए तो लेट हो गए। सिद्धार्थ जी, आपको पूरा आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारे क्लब के जो 20-25 मेंबर हैं, डीडीसी की भी हैं, उनकी सबकी वोट ब्लाइंडली हमने तो विप इशू कर दिया है। वोट इस प्रकार को देना है और अगेंस्ट गुप्ता जी हमारे सेक्टर के लिए। तो आपको पूरी श्योरिटी देता हूँ सर, और मुझे उम्मीद है जीतने के बाद दोबारा यहाँ पर आएंगे आप, और दोबारा आपसे हम धन्यवाद नहीं देंगे, पार्टी बड़ी देंगे। थैंक यू वेरी मच। जी एक मिनट ऐसा हुआ तो सभी सारे को शर्मा हो जाता शर्मा हो। बड़े वाला बाइक वाला फोटो तो मैं खींचू। अरे मैं ये कह रहा था, इन्होंने इनिशिएट किया था। अरे 12 लाख देवेंद्र ऐसा क्या है? चल के पादे पे आ जाए ना, एक मुल्क के कुछ ना पैसा। ऐसे मान लो पटनायक जी, वेलकम टू माय चैनल। मैं जस्ट ये माना, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से आपको यहाँ पे देखता हूँ, लोधी गार्डन में आप आते हैं काफ़ी सालों से, मतलब मुझे हो गए 10-12 साल तो मुझे हो गया आपको देखते हुए। आप वहाँ पे पीछे योगा करते थे। हाँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी जो डीडीसी का इलेक्शन होने वाला है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या क्या मतलब होना चाहिए वहाँ पे, क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए? See, DDC is a body, probably I would personally believe that it should encourage the young talents first. Secondly, I mean, right from the beginning, I have heard of so many groups, so many factions, so many politics. But ultimately, the end user, that is the cricket, and the cricket lovers, and particularly the talents, that should be, it shouldn't be sacrificed at any cost. The talent should be taken out and they should be given their chance. So how to do it, minus the politics part of it, that should be the endeavor of DDC. That is one. Second, at times we all concern for our own benefit and all. That should be the last thing in DDC. If one thing is, one can assure that the body which is going to be elected, of course, they're good people. I mean, this year there are a number of people who are contesting for the election. They're nice, they're good. But ultimately, I would suggest that the people who are going to come into the, the executive body or executive committee, they must take that, responsibility upon themselves. That the people
of Delhi should be benefited whenever there is a function, there is a sports or there is a game happening, that every citizen of this country or every citizen of this, the Delhi as a state should get benefited. But last but not the least, ultimately DDCA is the image of cricket in Delhi. If it comes off well and people, in the Kerala, Jammu or Bombay or any place, they follow the DDCA very keenly. So if we keep our image above our own self-interest, then probably it is going to give back a message to the posterity that people would say that DDC is a body where we should emulate and we should follow. That's my message. And all the best to all candidates, and I'm sure the good people will come out this time. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. फोटो डालेगा ना तेरी फोटो अपने मिल जाएगी। देखो देखो हम छोड़ो गलत बहिष्कार करते हैं हमारे नेता के साथ इस तरह ये हमारी बैटरी सर है। अरे पंकज फोटो के लिए डाला था। आप डालो मुझे बैटरी सर बनना सीखो यार, करना सीखो। एक मिनट